दोस्तों, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल एंड मेरी चाहने वालों सभी को मेरा नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे डोमेन नेम एंड होस्टिंग के बारे में। व्हाट इज डोमेन नेम एंड व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डोमेन नेम। डोमेन नेम का सेंस होता है आपके बिजनेस का नेम, मीन्स जिससे जो यूजर्स और क्लाइंट्स आपके बिजनेस के बारे में ऑनलाइन किस नेम से जाने जाएंगे, वो होता है आपका बिजनेस नेम। जितना यूनिक आपका बिजनेस नेम होगा उतनी ज्यादा आपके उस बिजनेस की, उस ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज होगी। ये होता है आपका डोमेन नेम, जो रिप्रेजेंट करता है आपके बिजनेस के नेम को एंड जो आपके बिजनेस को एक वैल्यू प्रोवाइड कराता है। तो आप डोमेन नेम बाय कहां से कर सकते हैं? देखिए, डोमेन नेम बाय करने के कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड कराते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल GoDaddy, ब्लूहोस्ट, होस्टिंजर और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं। वहां से आप एक डोमेन नेम बाय कर सकते हैं। अब कैसे बाय करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ, आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे हम लोग डोमेन नेम बाय करते हैं। और मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म भी लिखवा दूंगा जहां से आप डोमेन नेम एंड होस्टिंग इजीली बाय कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि डोमेन नेम एंड होस्टिंग प्रोवाइड प्लेटफॉर्म कौन से हैं, वेबसाइट कौन सी है। तो आप लिस्ट लिख लीजिए। नंबर 1 GoDaddy, सेकेंड आप बाय कर सकते हैं नेम चीप डोमेन्स, थर्ड लिख लीजिए आप होस्टिंजर, फोर्थ लिख लीजिए आप ब्लूहोस्ट, होस्टगेटर, यही आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और भी कई सारे हैं लेकिन जो मैंने आपको रिकमेंड किए हैं वो आप यूज कर सकते हैं, जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब इसे बाय कैसे करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी वेबसाइट ओपन की है, जैसे फॉर एग्जांपल होस्टिंजर, जो अभी इंडिया में काफी पॉपुलर है। तो वहां आप एक डोमेन नेम बाय करेंगे। फॉर एग्जांपल आपने बाय किया SEO एजेंसी इन इंडिया, आपको ये डोमेन नेम चाहिए तो आप इसको सर्च करेंगे, इसके अकॉर्डिंग ये आपको आइडिया देंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं। तो इसमें क्या बता रहा है, SEO एजेंसी इंडिया, ये किसी पर्सन ने ऑलरेडी बाय किया हुआ है। SEO एजेंसी इन इंडिया.com ये अवेलेबल है, कितने का है, 299 पर ईयर, लेकिन ये इतने का नहीं है। जब आप इंटरनेट एड टू कार्ट करेंगे तो ये आपको 1000 के समथिंग पड़ेगा। मींस एड टू कार्ट करेंगे जब आप, अगर होस्टिंग प्लान भी आप लेना चाह रहे हैं तो होस्टिंग प्लान भी एक साथ ले सकते हैं। कंटिन्यू टू कार्ट करेंगे आप देखिए ये .com के नाम से जब आप रजिस्टर करेंगे तो कितना दिखा रहे हैं, 2 इयर्स के लिए 1298 एंड 1 ईयर के लिए कितना चार्ज है इसका, 749, यानी कि 1 ईयर के लिए ये आपको 749 का पड़ेगा। तो ये है आपका टोटल अमाउंट जब आप इसको पेड करेंगे। मान फॉर एग्जांपल आपने, तो टोटल आपको ये पड़ेगा 7499, 24% का डिस्काउंट दे रहे हैं और टैक्सेस मिला के ये आपको टोटल 899 का पड़ेगा 1 ईयर के लिए। तो हमेशा आपको जो प्रॉपर वैल्यू मिलेगा वो जब एड टू कार्ट में जब आप जाएंगे उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि प्रॉपर इसका रेट क्या है, प्रॉपर इसका प्राइस क्या है। तो इस तरीके से आप डोमेन नेम बाय कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। यही वेबसाइट आपको वेब होस्टिंग भी प्रोवाइड कराती है। सबसे पहले आप डोमेन नेम का डेफिनेशन लिख लीजिए। यहां से मैं आपको जो ब्लू में किया उसको आप लिख लीजिए। अ डोमेन नेम इज योर वेबसाइट नेम। अ डोमेन नेम इज द एड्रेस वेयर इंटरनेट यूजर्स कैन एक्सेस योर वेबसाइट। सिंपल ये डेफिनेशन है डोमेन नेम की, जो आप लिख लीजिए। और प्रॉपर आप नोट्स बनाते जा रहे हैं ना, मैंने आपको बोला था कि 15 to 20 पेजेस में आपका डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगा। और कंटिन्यू अगर आप इस लेक्चर को फॉलो करेंगे तो आप इजीली जॉब पा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कंटिन्यू लेक्चर मेरे देखने होंगे। चलिए अब हम चलते हैं वेब होस्टिंग के बारे में कि व्हाट इज वेब होस्टिंग। होस्टिंग का सेंस होता है, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहूं, स्पेस। मींस आप एक स्पेस बाय कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए, वो भी किसके लिए, जो फाइल्स आप क्रिएट करेंगे उसको स्टोरेज करने के लिए आप एक स्पेस बाय करते हैं, जो डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म होते हैं उनसे। सिंपल वे में अगर आपको मैं समझाऊं, मान लीजिए आप एक ऑफलाइन कोई शॉप ओपन करते हैं, तो आपने अपने शॉप का नेम रखा, वो आपका डोमेन नेम हो गया। सेकंड, आपने जो स्पेस लिया है जिसका आप रेंट पे कर रहे हैं कोई भी एक अमाउंट देके पर मंथ का, तो आप स्पेस ही तो बाय करते हैं। उस स्पेस में आप अपने प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको आप पुट करते हैं, रखते हैं।
जिससे कस्टमर आता है उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। इसी तरीके से आप ऑनलाइन क्या करते हैं, होस्टिंग बाय करते हैं, रेंट पे लेते हैं। मीन्स वो आपके अकॉर्डिंग होगा, आप पर ईयर के अकॉर्डिंग लेना चाह रहे हैं, पर 2 इयर्स के लिए लेना चाह रहे हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको किस तरीके से वेब होस्टिंग लेना है। तो होस्टिंग का सेंस समझा आपने, ओनली स्पेस, यानी कि आपकी वेबसाइट पे जो फाइल्स हैं, मीन जितने भी पेजेस हैं, जैसे हम लोग एक फोन का मेमोरी कार्ड बाय करते हैं, जैसे फोन के लिए हम लोग एक मेमोरी कार्ड बाय करते हैं। आपकी इंटरनल जीबी जब फिल हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके फोन की इंटरनल जीबी 10 जीबी है, लेकिन आपने इतना फाइल्स स्टोरेज किया कि वो 10 जीबी से अबव हो गया, तो अब आप क्या करते हैं, एक्सटर्नल मेमोरीज इंक्रीज करने के लिए मेमोरी कार्ड बाय करते हैं 10 जीबी 20 जीबी। तो अगर आपको 20 जीबी का चाहिए तो आप उसके लिए कितना पे करते हैं, 2000 रुपए। अगर आप 40 जीबी चाह रहे हैं तो उसके लिए आप कितना पे करेंगे, 4000 रुपीज। तो इसी तरीके से जब आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होता है कि आपकी वेबसाइट पे डेटा कितना है, कितने फाइल्स हैं। फाइल्स का सेंस है, अगर मैं आपको जनरली समझाऊं, फॉर एग्जांपल अगर ये मान लीजिए ये कोई वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे कई सारे पेजेस हैं, तो इन पेजेस को रखने के लिए स्पेस चाहिए आपको। ये फाइल को स्टोरेज फुल कर रहे होंगे, यानी कि आपका डेटा है, आपकी वेबसाइट के पास डेटा है, आपकी साइट पे जितने पेजेस हैं उसका फुल डेटा है 5 जीबी। तो आप अपने वेबसाइट के डेटा के अकॉर्डिंग स्टोरेज बाय कर सकते हैं, रेंट पे ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिमेसी क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहले आपने डोमेन नेम बाय किया, फिर आपने होस्टिंग लिया, मींस जहां आप अपनी फाइल्स को रखेंगे, और वो फाइल्स क्या होंगी, जो आप लैंग्वेज यूज करके पेजेस बना रहे हैं, ये आपकी फाइल्स हैं। इन्हीं फाइल्स को आप स्टोरेज कर रहे हैं इस सर्वर के अंदर। ठीक, उसके बाद आपका वेबसाइट वर्किंग करता है। मींस अगर आप इसे में से प्रॉपर्ली समझ रहे होंगे, आपने एक दुकान का नेम लिया, अपनी शॉप का नेम लिया, उसके बाद स्पेस लिया जहां आपने अपनी फाइल्स, ये जो फाइल्स है वो प्रोडक्ट्स हैं, और उसके बाद आपकी शॉप पे लोग बाय करने आते हैं। उसी तरीके से ऑनलाइन वे में ये डोमेन नेम है, ये आपका होस्टिंग सर्वर है जहां ये फाइल्स कलेक्ट होंगे, एंड उसके बाद आपका वेबसाइट वर्क करता है वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो अब आप लिख लीजिए वेब होस्टिंग की डेफिनेशन कि व्हाट इज वेब होस्टिंग। तो वेब होस्टिंग में आप लिख लीजिए, जो ब्लू में है वो डेफिनेशन आप लिख लीजिए, वेब होस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ रेंटिंग और बाइंग स्पेस। मैंने आपको बताया था कि आप रेंट करते हैं या बाई करते हैं स्पेस को टू हाउस अ वेबसाइट ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पे आप अपनी फाइल को स्टोरेज करने के लिए एक स्पेस को बाई करते हैं, उसके लिए आप एक पे करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं, तो जिस तरीके से आपने डोमेन नेम बाई किया था, उसी तरीके से आप इन्हीं साइटों से क्या कर सकते हैं, होस्टिंग भी बाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है, आपको जिस टाइप की होस्टिंग चाहिए उस टाइप की आप होस्टिंग ले सकते हैं। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ होस्टिंग क्या है, उससे आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ होस्टिंग। क्लियर? तो आप पहले डेफिनेशन लिख लीजिए वेब होस्टिंग की। चलिए, तो आपको क्लियर हो गया व्हाट इज डोमेन नेम एंड व्हाट इज होस्टिंग। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ होस्टिंग कि आप जो होस्टिंग बाय करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होस्टिंग होती है, उसको किस तरीके से बाय करते हैं। चलते हैं, फर्स्ट है आपका फ्री होस्टिंग। फ्री होस्टिंग का सेंस मीन्स आप किसी और के स्टोरेज पे अपनी वेबसाइट की फाइल को क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। मीन्स आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो होस्टिंग प्रोवाइड करा रहा है प्लेटफॉर्म, उस पे जाके आप अपना डेटा क्रिएट कर रहे हैं। मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल ब्लॉगर है, ब्लॉगर पे जाके आप ब्लॉग पोस्ट करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डोमेन नेम प्रोवाइड कराता है गूगल, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होस्टिंग प्रोवाइड कराता है। तो इस तरीके की होस्टिंग को हम लोग फ्री डोमेन होस्टिंग बोलते हैं, यानी कि आपको एक भी रुपया नहीं पे करना पड़ रहा है, वो आपकी फ्री होस्टिंग कहलाती है। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लिख लीजिएगा वर्चुअल एंड शेयर होस्टिंग। शेयर होस्टिंग क्या होता है, मींस जैसे आप रूम के अंदर पार्टनर्स होते हैं, एक रूम के अंदर दो पार्टनर्स होते हैं, वो शेयरिंग करते हैं रूम को, यानी कि अगर टोटल जो रेंट है वो 5000 है, तो 2500 एक पर्सन देगा, 25% सेकंड पर्सन देगा, और वो शेयरिंग में रहेंगे। उसी तरीके से शेयर होस्टिंग का सेंस ये है कि किसी पर्सन ने एक डोमेन होस्टिंग कुछ 50 जीबी या 100 जीबी का डेटा बाय कर लिया, उसके बाद वो उस होस्टिंग में से आपको भी होस्टिंग प्रोवाइड करा रहा है, तो ये आपकी शेयर होस्टिंग होगी। मींस वो क्या कर रहा है, आपको 10 जीबी का रिक्वायरमेंट है, उसने आपसे 10 जीबी का अमाउंट लिया और आपको अपने होस्टिंग में से 10 जीबी होस्टिंग उसको प्रोवाइड करा दिया। तो ये आपका होता है शेयर होस्टिंग। थर्ड है आपका डेडिकेटेड होस्टिंग। डेडिकेटेड होस्टिंग क्या होता है कि पर्टिकुलर एक रूम के आप ही ओनर, मीन्स आपको किसी के साथ अपना रूम शेयर नहीं करना है। मीन्स आपने क्या किया, उस ओनर को, जो भी बिल्डिंग के ओनर है, उनको पूरा अमाउंट पे किया और पूरे रूम को आप यूज कर रहे हैं।
तो डेडिकेटेड होस्टिंग का सेंस है कि आप अपनी प्रॉपर्टी के ओनर हैं, किस पर, रेंट पर, यानी पूरा जो आप यूज करेंगे एक रूम को वो आप टोटली आप ही के लिए होगा डेडिकेटली। तो ये आपका डेडिकेटेड होस्टिंग होता है जो सबसे बेस्ट होता है। वीपीएस होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग भी आपके बहुत काम का पॉइंट है। वीपीएस होस्टिंग क्या होता है? वीपीएस होस्टिंग का सेंस ये होता है कि वर्चुअल आप सर्वर लेते हैं, मींस जैसे बिटकॉइंस है वो एग्जिस्ट है लेकिन उसका कोई यानी कि हार्डवेयर करेंसी नहीं है, उसी तरीके से आप वर्चुअल होस्टिंग लेते हैं, मींस आपने क्या किया, किसी एक सर्वर से उसको पे किया, उससे आपने एक वर्चुअल होस्टिंग बाय किया, मींस उसको आपको कितना, आपको सिर्फ क्या पे करना है, एक चार्ज पे करना है, मेंटेनेंस और भी जो सारे कॉस्ट होते हैं वो उसी की हेडेक है, वो सर्वर के कॉस्ट को डिफाइन करेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, वन टाइम में एक पेमेंट पे करना है। इस इमेज से आप समझिए वीपीएस होस्टिंग का सेंस होता है कि अकॉर्डिंग टू आप बैंडविड्थ, मींस आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है उसके अकॉर्डिंग, अगर आपको एक डेडिकेट सर्वर चाहिए जो आपको फिजिकल नहीं चाहिए, एक ऑनलाइन सर्वर चाहिए, तो उसको हम लोग वीपीएस कहते हैं, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। मींस आप एक ऐसा सर्वर बाय कर रहे हैं जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है फिजिकली, वो ऑनलाइन है जो आपने दूसरों से बाय किया है, लेकिन वो डेडिकेटली आपके लिए वर्क कर रहा है अकॉर्डिंग टू आपके वेबसाइट के ट्रैफिक के। तो जो होस्टिंग है वो डिसाइड की जाती है कि आपकी साइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, बैंडविड्थ कितना है, उसके अकॉर्डिंग होस्टिंग डिसाइड की जाती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है आपका क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग क्या होता है कि क्लाउड होस्टिंग भी अगर आपकी वेबसाइट पे लार्ज अमाउंट में डेटा है तो आप क्लाउड होस्टिंग को यूज करते हैं। तो ये डिपेंड होता है कि आपको कौन सी होस्टिंग लेना है, ये आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक एंड बैंडविड्थ पर डिपेंड करता है कि आपको कितना जीबी वेब होस्टिंग लेना है, आपको फिर क्लाउड लेना है या वीपीएस लेना है, ये वहां से आपको डिसाइड होता है। तो आप ऐसा कीजिए, इनको लिख लीजिए, हेडिंग डालिए टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग एंड उसमें सबसे पहले लिखिए फ्री वेब होस्टिंग। यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि किस पॉइंट से क्या है। पहले लिखिए फ्री वेब होस्टिंग, जितना मैं आपको बताऊंगा उतना ही लिखना है। फ्री होस्टिंग में आप ये लिख लीजिए जितना मैंने आपको ग्रीन किया हुआ है। अब आप एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख लीजिए फ्री वेब होस्टिंग के, तो यहाँ से आपको और पॉइंट क्लियर होगा कि व्हाट इज एग्जैक्ट फ्री वेब होस्टिंग। अब आप लिख लीजिए शेयर्ड होस्टिंग, ओनली आपको इतना लिखना है जितना ग्रीन किया हुआ है, ज्यादा नहीं लिखना है। पढ़ने के लिए आप इसका यूआरएल दिया है ऊपर मैंने, उसको आप देख सकते हैं और वहां से इसको रीड आउट कर सकते हैं आर्टिकल्स को, अगर आपको समझ में नहीं आते हैं। जैसे जितना मैं आपको लिखा रहा हूँ उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्ट क्या होता है वेब होस्टिंग। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख लीजिए आप। नेक्स्ट लिखिए डेडिकेटेड होस्टिंग, इसमें आप ये पूरा लिख लीजिए, पहले पढ़िए उसके बाद लिखिए। देखिए मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक डिपेंड होता है कि आपको किस टाइप की होस्टिंग लेना है। तो क्या बोल रहा है, डेडिकेटेड सर्वर दिस टाइप ऑफ होस्टिंग बेस्ट सूटेड फॉर लार्ज वेबसाइट विद हाई ट्रैफिक। जैसे एग्जांपल दिए हैं मॉल्स लाइक गूगल क्लाउड ईटीसी। अब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख लीजिए इसके, तो यहाँ से आपको और क्लियर होगा कि मैं आपसे एग्जैक्ट क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ। लिख लिया? इसमें लिखिए आप वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, इसमें कितना लिखना है, इसमें आप ये पूरा लिख लीजिए, जितना मैंने ब्लैक किया हुआ है उससे आपको पूरा क्लियर होगा कि क्या होता है वीपीएस होस्टिंग। आप स्टॉप करके भी इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख लीजिए जो प्रोज एंड कॉन्स के रूप में दिया हुआ है, लिख लिया आपने। नेक्स्ट है आपका क्लाउड होस्टिंग। क्लाउड होस्टिंग का आप डेफिनेशन ये लिख लीजिए जो मैंने अभी आपको दिखाया है, और सेकंड आप ये लिख लीजिए कि कैसे ये वर्क करता है। पहले पढ़ना है आपको, उसके बाद लिखना है। एज अ डिजिटल मार्केटर आपको इसका सिर्फ नॉलेज होना चाहिए कि कैसे ये चीजें वर्क करती हैं। मोस्टली काम डेवलपर ही करके देता है, आपको इतना टेंशन नहीं लेना है कि होस्टिंग क्या होता है, आपको सिर्फ नॉर्मल नॉलेज लेना है कि ये सारी चीजें ये ऐसे वर्क होता है। ओनली इसके लिए ये मैं आपको लिखा रहा हूँ, तो जरा टेंशन नहीं लेना है कि इसको हम लोगों को अच्छे समझना होगा या कैसे वर्क होता है, वो नहीं है। हमें ये सारे काम डेवलपर का होता है, वो करके देगा आपको। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए कि एग्जैक्ट होता क्या है, व्हाट इज डोमेन नेम एंड होस्टिंग। तो इसके लिए ये मैं आपको लिखा रहा हूँ। क्लाउड होस्टिंग के प्रोज एंड कॉन्स यहाँ से लिख लीजिए आप। चलिए, तो इस तरीके से हमारा डोमेन नेम एंड होस्टिंग का लेक्चर फिनिश होता है। यहाँ से आपको आइडिया लग गया कि डोमेन नेम क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, कितने टाइप्स की होस्टिंग होती है, किस तरीके से वर्क होता है, ये आपको सारा डिटेल प्रोवाइड हुआ है। अब एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर, जिसमें आता है आपका डीएपी, डीए एंड पीए। डीए मींस होता है डोमेन अथॉरिटी एंड पीए मींस होता है पेज अथॉरिटी। मींस आपकी वेबसाइट का डीए पीए
जितना ज्यादा बेस्ट होगा उतनी आपकी वेबसाइट की वैल्यू होगी एंड गूगल आपको प्रायोरिटी देगा। क्लियर? तो अब डीएपीए चेक कैसे करते हैं, उसके लिए आप कहां जाएंगे, डीएपीए चेकर टूल। ये जो फर्स्ट वेबसाइट आपको दिख रही है, यहाँ से आप डीएपीए चेक करेंगे। वन टाइम में 3 वेबसाइट के डीएपीए को दिखाता है विद स्पैम स्कोर, इसलिए मैं इस साइट वेबसाइट को प्रेफर करता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको इन 3 वेबसाइट का डीएपीए चेक करना है और स्पैम स्कोर चेक करना है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब एंड वर्डप्रेस का। तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स हैं। चेक पे क्लिक करेंगे आप। ये देखिए फेसबुक का कितना दिखा रहा है, डीए 96, पीए 100, टोटल बैकलिंक्स 3 बिलियन, क्वालिटी बैकलिंक्स 2 बिलियन, स्पैम स्कोर 1। तो आपके लिए जो मेन पॉइंट है वो डीएपीए एंड स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर हमेशा 1 अगर हुआ है आपकी वेबसाइट का तो बेस्ट है। यूट्यूब का आप डीएपीए चेक देखिए, 100 में से आउट ऑफ 100। तो ये जितना भी डिसाइड होता है आउट ऑफ 100 में से डिसाइड होता है। जितना ज्यादा आपका डीएपीए अच्छा होगा उतनी ही आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर अच्छी रैंक ऑब्टेन करेगी। वर्डप्रेस का आप देखिए 95 में 100। जब मैं आपको बैकलिंक का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा वहां ये डीएपीए की बहुत बड़ी वैल्यू है। मींस यहाँ से आप चेक करेंगे कि जिस वेबसाइट का डीएपीए अच्छा है वहीं आप अपने बैकलिंक्स क्रिएट करेंगे, जिससे आपकी साइट को भी अच्छे बैकलिंक्स मिले और आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में जल्दी रिजल्ट्स प्राप्त करे, रैंकिंग ऑब्टेन करे। तो ये छोटा सा पॉइंट था। तो उसमें मेन पॉइंट क्या है, डीएपीए एंड स्पैम स्कोर। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियोस को शेयर करें, जिससे ये उन लोगों तक पहुंचे जहां तक हम लोगों को पहुंचाना है। मीन जो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है वो लोग इन लेक्चर को देख पाए, वहां तक ये वीडियोस पहुंचे। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। नमस्कार।